फ्रेंड्स, मैं हूं अमित राज और आप देख रहे हैं राज बिहारी टूरिज्म ब्लॉग्स। आज हम लोग क्रिसमस के विषय पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। क्रिसमस क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला ईसाई धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह हर साल 25 दिसंबर को दुनिया के लगभग संपूर्ण देशों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसे बड़ा दिन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 336 ईसा पूर्व रोम में सबसे पहले क्रिसमस डे मनाया गया था। इस दिन लोग एक दूसरे को तोहफे देते हैं और पार्टी करते हैं। तो आइए जानें क्रिसमस का इतिहास और इससे जुड़ी रोचक जानकारी। इससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाइबल के अनुसार माता मरियम के गर्भ से ईसाई धर्म के ईश्वर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व माता मरियम कुंवारी थी। उनकी सगाई दाऊद के राजवंशी यूसुफ नामक व्यक्ति से हुआ था। एक दिन माता मरियम के पास स्वर्गदूत आए और उन्होंने कहा कि आपकी जल्द ही एक संतान होगी और बच्चे का नाम जीसस रखना है। स्वर्गदूत ने बताया जल्द ही माता मरियम और यूसुफ की शादी हुई। शादी के बाद दोनों यहूदियों के प्रांत बेतलहम नामक जगह में रहने लगे। यहीं पर एक रात अस्तबल में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसी दिन आकाश में एक तारा बहुत ज़्यादा चमक रहा था और इससे लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि रोम के शासन से बचने के लिए उनके मसीह ने जन्म ले लिया है। ईसा मसीह के जन्म उत्सव को ही लोग आज क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। ईसा मसीह ने ही लोगों को एकता और भाईचारे की सीख दी। उन्होंने लोगों को भगवान के करीब रहने का मार्ग दिखाया। ईसा मसीह ने क्षमा करने और क्षमा मांगने पर जोर दिया। उन्होंने अपने हथियारों को भी माफ किया। 25 दिसंबर यूसुफ के जन्मदिन की कोई ज्ञात वास्तविक जन्मतिथि नहीं है और लगता है कि इस तिथि को एक रोमन पर्व या मकर संक्रांति से संबंध स्थापित करने के आधार पर चुना गया था। ईसाई होने का दावा करने वाले कुछ लोगों ने बाद में जाकर इस दिन को चुना क्योंकि इस दिन रोम के गैर ईसाई लोग एज सूर्य का जन्मदिन मनाते थे और ईसाई चाहते थे कि यीशु का जन्मदिन भी इसी दिन मनाया जाए। सर्दियों के मौसम में जब सूर्य की गर्मी कम हो जाती है तो गैर ईसाई इस इरादे से पूजा पाठ करते हैं और रीति रस्म मनाते थे कि सूरज अपनी लंबी यात्रा से लौट आए और दोबारा उन्हें गर्मी और रोशनी दे। उनका मानना था कि 25 दिसंबर को सूरज लौटना शुरू करता है। शुरू में इस बात को लेकर मतभेद भी था कि ईसा का जन्मदिन मनाया जाना चाहिए या नहीं। तब ईसा के बलिदान और पुनरुत्थान पर स्थिर ही ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार हुआ करता था। विश्व के लगभग 100 देशों में क्रिसमस का त्यौहार आज बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अनेक देशों में इस दिन अवकाश घोषित किया जाता है। इस दिन को क्रिसमस पर्व के रूप में मनाने के लिए काफी समस्याओं से जूझना पड़ा था। पिछले 1.5 शताब्दियों से ही क्रिसमस का पर्व बिना किसी बाधा के ही आयोजित किए जा रहे हैं। आज इस पर्व की पहचान बन चुका है सांता क्लॉज। सांता क्लॉज की छवि एक गोल मटोल आदमी की है जो हमेशा लाल कपड़े पहन कर रखता है और बच्चों को क्रिसमस पर गिफ्ट देने अपनी स्लेट पर बैठकर आता है।
आज सांता क्लॉज के बिना क्रिसमस की कल्पना हर किसी के लिए अधूरी है। संत निकोल गरीबों को हमेशा गिफ्ट देते थे। उस समय लोग संत निकोल का काफ़ी आदर करते थे। उस समय से सांता क्लॉज की परिकल्पना की जाने लगी। जब भगवान ईसा का जन्म हुआ था तब सभी देवता उन्हें देखने और उनके माता पिता को बधाई देने आए थे। उस दिन से आज तक क्रिसमस के मौके पर सदाबहार घर के पेड़ को सजाया जाता है और उसे क्रिसमस ट्री भी कहा जाता है। क्रिसमस से पहले ही कई ईसाई समुदायों द्वारा कैरोल्स गाए जाते हैं और प्रार्थनाएं की जाती हैं। सारी दुनिया के गिरजाघरों में यीशु का जन्मगाथा झांकियों के रूप में प्रदर्शित की जाती है। 25 दिसंबर के बीच की रात को पूरे समय आराधना पूजा की जाती है। भक्ति भावपूर्ण गीत गाए जाते हैं। दूसरे दिन सवेरे से ही जन्मदिन का समारोह होता है। गिरजाघरों में मंगल कामना का प्रतीक क्रिसमस ट्री सजाया जाता है। पूजा स्थलों के परिसरों को इस तरह सजाया जाता है मानो दिवाली मनाई जा रही है। आज क्रिसमस जितना धार्मिक है उतना सामाजिक पर्व बन गया है। कई गैर ईसाई लोग भी इसे धर्मनिरपेक्ष सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस दौरान मिठाइयाँ, चॉकलेट, ग्रीटिंग कार्ड, क्रिसमस पेड़, सजावटी वस्तुएं आदि भी पारिवारिक सदस्यों, दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को देने की परंपरा है। इस दिन पर सभी एक सांस्कृतिक अवकाश का लुत्फ उठाते हैं तथा इस अवसर पर सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, शिक्षा संस्थान, परीक्षण केंद्र आदि तथा गैर सरकारी संस्थान बंद रहती है। ब्रिटेन तथा अन्य राष्ट्रमंडल देशों में क्रिसमस के अगला दिन यानी कि 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है। कुछ कैथोलिक देशों में इसे सेंट स्टीफेंस डे भी कहते हैं।